हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम है अलजेब्रा की। अब ये पहली प्रॉब्लम ये है, ये ओलंपियाड में आई हुई प्रॉब्लम है कि प्रूव दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर ऑड इंटीजर्स। मतलब ABC ऑड नंबर्स हैं, ऑड इंटीजर्स हैं। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैन नॉट बी ए रेशनल नंबर। अब इसको प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे कंट्राडिक्शन से। मान लिया जाए कि रेशनल नंबर होंगे, और रेशनल नंबर किस फॉर्म का होता है? P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मान लिया जाए कि इसका रूट जो है P/Q है, तो P/Q यहाँ पर पुट कर दिया, इज द रूट ऑफ द इक्वेशन वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q आर रिलेटिवली प्राइम। मानो P जो है 15/45 है, मतलब ये P/Q 15, तो 15/45 नहीं लिखेंगे, उसको कॉमन से 15 से कट कर देंगे तो 1/3। और दोनों इवन भी नहीं होंगे, क्योंकि इवन होंगे तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे। अगर वो इवन है तो 2 कॉमन लेके हटा देंगे, तो ये P और Q इनमें से एक इवन हो सकता है या दोनों ऑड होंगे, दोनों इवन नहीं होंगे। और P एंड Q आर रिलेटिवली प्राइम, तो A P/Q का होल स्क्वायर भी। अब इसको सिंप्लीफाई किया गया तो AP² आ गया। अब Q² LCM है तो BPQ आ गया, और CQ² = 0। अब PQ दोनों ऑड, मान लिए कि दोनों ऑड हैं। अब जब दोनों ऑड हैं तो ये A B C तो ऑड है ही, ऑड स्क्वायर इंटू ऑड, ये ऑड होगा। P एंड Q आर ऑड, क्योंकि दोनों ऑड माने। B ऑड है तो ये भी ऑड होगा। ऑड स्क्वायर इज ऑड, ऑड इंटू ऑड ऑड ही होता है। तो 3 ऑड नंबर का सम कभी भी 0 नहीं होगा। अब देख लेना 3 ऑड नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑड नंबर मिल करके इवन बना देंगे, और इवन और ऑड कैंसिल होके 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इवन नंबर और ऑड नंबर का सम 0 हो ही नहीं सकता। तो तीनों ऑड आएंगे। अब ये मान लेते हैं कि इनमें से P या Q में से एक इवन है। मान लिया जाए P इवन है और Q ऑड है, तो ये नंबर ऑड होगा, ये नंबर इवन होगा और ये नंबर भी इवन होगा। P का स्क्वायर इवन, स्क्वायर इज इवन। P इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो ये भी इवन। 2 इवन नंबर का सम इवन होगा और ये ऑड होगा, तो इवन और ऑड का सम 0 आ ही नहीं सकता। अब आप दूसरा मान लो कि अभी आपने P को इवन माना था, Q को इवन मान लो। Q को इवन मानने पर ये दोनों इवन बन जाएंगे और ये ऑड हो जाएगा। फिर वही बात होगी कि इवन प्लस इवन इज इवन, और तो ये पूरा इवन नंबर और ये ऑड नंबर, इवन और ऑड नंबर का सम 0 आ ही नहीं सकता। तो ये कंट्राडिक्शन से प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो फॉर रियल x, y, z। अब इस सवाल में एक ट्रिक है भाई, 3 अननोन है, 3 ही वेरिएबल है। तो अब ये देखो कि यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन में x² + z² आ रहा है, तो ये ऊपर वाले से x² + z² कैसे आ सकता है? मतलब y को आप उधर ले जाओ तो x² - y² + z² इसलिए आ जाएगा कि y को उधर ले जाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो उधर 16 + y² प्लस 8y आएगा, और x - z का होल स्क्वायर करो तो x² + z² - 2x है, 16 + y² - 8y। अब ये y² जब इधर आएगा तो ये पूरी ये टर्म बन जाएगी, क्योंकि x² + z² - y² बन जाएगा ये। अब ये हमको क्या दे रखा है? -4, तो इसकी जगह -4 लिख देंगे। -4 - 2xz, तो -4 - 2xz, 16 - 8y। अब आप कहोगे अभी तक तीनों x y z आ रहे हैं, लेकिन x z यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। 6/y पुट कर दो x z की जगह। पहले तो चलो 2 कॉमन ले लो इसमें, अब x z की जगह 6/y पुट कर दो। अब ये केवल इसमें
बाई रह गया और बाई में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो ये बन गया 2y² - 5y - 3 बराबर 0। अब इसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने पर ये बाई की दो वैल्यू आ गई, -½ और बाई बराबर 3। अब बाई बराबर -½ यहाँ जब पुट करा, -½ का होल स्क्वायर करा तो ये 1/4 आ गया, तो -4 और ये उधर जाके +1/4 हो गया, -4 + 1/4 तो -15/4। तो x² + z² नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि x² z² बोथ आर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि बाई बराबर -½ हो। अब देखते हैं बाई बराबर 3 पॉसिबिलिटी है क्या, बाई बराबर 3, तो 3 पुट करा, तो 3 पुट करने पर 9 हो गया। तो ये ना बाई बराबर 3, तो x - z, बाई बराबर 3, x - z बराबर 1 आ गया, और xz = 2 हो गया, क्योंकि बाई बराबर 3 है, तो xz = 2 हो गया। अब x - z = 1 xz = 2, तो इन दोनों से z को एलिमिनेट कर दिया और z की जगह 2/x पुट कर दिया, फिर इसको सॉल्व करा गया, तो x की दो वैल्यू आ गई। तो जो बाई की वैल्यू थी -½ उसके लिए कोई xz नहीं लेना बेकार था, क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता था, क्योंकि x² + z² नेगेटिव आ जाता था। तो बाई के 3 वैल्यू के लिए अब x की दो वैल्यू आ रही, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है, तो x की -1 और x की 2। अब x की ये दो वैल्यू लेकर के, पहले एक वैल्यू लेकर के z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, -1 तो z बराबर -2 आ गया, x बराबर -1 पुट करा, x बराबर -1, तो z बराबर क्या आ गया, -2, क्योंकि -1 पुट करा तो -1 उधर गया, तो +2 हो गया, तो -z = +2, तो z बराबर -2, 3। अब x बराबर 2 पुट कर दें, तो 1 - 2 -1, तो -z = -1, तो z = 1 आ गया। तो x के -1 के करस्पॉन्डिंग बाई की वैल्यू तो पहले से ही 3 है, क्योंकि बाई की वैल्यू वो तो हट गई थी, कौन सी, -½ तो बाई की वैल्यू 3 है। और फिर अपन ने इन दो इक्वेशन से x - z बराबर 1 और xz = 2, क्योंकि बाई की वैल्यू पुट कर करके ये दो इक्वेशन आ गए थे। वो कौन से आए थे, फर्स्ट और इससे, क्योंकि बाई की वैल्यू अपन ने कितनी पुट कर दी थी, 3 पुट करके ये आ गए थे दो इक्वेशन। इनको सॉल्व कर लिया गया, तो x में क्वाड्रेटिक बन गया, x की दो वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग z की भी दो वैल्यू आ गई, और ये इक्वेशन सॉल्व हो।